दे। अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंजरी अपडेट या रिटर्न डेट की जो अपडेट है वो दूंगा। बारसा के प्लेयर्स की बहुत ज्यादा इंजरी चल रही है बारसा की, और अल क्लासिको आ रहा है, एथलेटिक क्लब का गेम आ रहा है, चैंपियंस लीग का गेम आ रहा है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रेक है, लेकिन कौन से प्लेयर जो हैं वो वापस आ सकते हैं क्लासिको में और कौन से प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे, इसकी मैं अपडेट आपको दूंगा। और स्पोर्ट ने, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, उन्होंने मेसी की दोबारा न्यूज दी है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बारसा के इंजरी इश्यूज जो चल रहे हैं। देखिए लमीन यमाल, सबसे पहले जो है वो लमीन यमाल की बात कर लेते हैं। देखिए लमीन यमाल, एज पर रिपोर्ट्स ही इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट फॉर 10 days। तो मोस्ट प्रोबेबली लमीन यमाल इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ जाएंगे। सो दैट इज गुड न्यूज, बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, स्पेशली राइट नाउ वी डोंट हैव मेनी ऑप्शंस। सिर्फ लमीन यमाल ही हैं जो कि राइट साइड के ऊपर, स्पेशली फेरन टोरेस जब अप फ्रंट खेल रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ लमीन यमाल है राइट साइड के ऊपर खेलने के लिए। तो लमीन यमाल की न्यूज है कि अल क्लासिको की अगर मैं बात करूं, जो कि बड़ा गेम है, और बारसा को अगर अपनी जो 3 पॉइंट्स की लीड यहाँ पे ली हुई है रियल मैड्रिड ने वो कम करनी है, तो वो मैच जीतना जो है वो बहुत जरूरी है। तो लमीन यमाल ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है एज ऑफ नाउ कि वो अल क्लासिको मिस करेंगे। ही विल डेफिनेटली प्ले अल क्लासिको और ही विल बी अवेलेबल फॉर अल क्लासिको। उसके बाद बात कर लेते हैं लेवेंडोस्की की। लेवेंडोस्की विल बी आउट। इट इज मतलब बहुत ही स्लिम चांस है, आई थिंक समझ लें कि 90% चांस है कि ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ अल क्लासिको। दैट इज अ ह्यूज मिस फॉर बार्सिलोना, बिकॉज यार आप, मैं बहुत अरसे से आपको ये बात कह रहा हूँ, जब लोग कह रहे थे कि फेरन को खिलाएं, और नो डाउट फेरन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, बट लेवेंडोस्की उसके एक्सपीरियंस का प्लेयर बहुत बहुत बड़ा मिस होगा बार्सिलोना के लिए आगे आने वाले मैचेस में, और स्पेशली अल क्लासिको में। तो लेवेंडोस्की अल क्लासिको के बाद ही आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज मिस। फ्रैंकी डियोंग इज अनदर प्लेयर, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ अल क्लासिको। आई थिंक हो सकता है कि उसके बाद भी वो एटलीस्ट एक हफ्ता जो है मिस करें। तो फ्रैंकी डियोंग डेफिनेटली विल नॉट बी पार्ट ऑफ अल क्लासिको, और उससे पहले जितनी भी गेम्स होंगी उनका पार्ट नहीं होंगे ऑब्वियसली। अगेन ह्यूज मिस हमने देखा है कि फ्रैंकी के बगैर हमको समझ नहीं लग रही। कभी हम रोमेओ को सिंगल पिवट खिलाते हैं, कभी हम गुंडोगन को खिलाते हैं, कभी हम गावी को डीप खिलाते हैं, बट ऑब्वियसली यू कांट रिप्लेस फ्रैंकी डियोंग क्वालिटी इन दैट डीएम पोजीशन। तो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस, राइट। हम लाइनअप के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं। अब इसके, ये तो मैंने आपको एक अच्छी न्यूज दी और 2 बुरी न्यूज दी हैं, लेकिन अब मैं आपको 2 अच्छी न्यूज भी दे देता हूँ। रफीनिया वुड मोस्ट प्रोबेबली बी फिट फॉर अल क्लासिको। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि रफीनिया फिट होंगे। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज राइट साइड के ऊपर हमारी ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड हो रही हैं, बिकॉज लमीन यमाल सिर्फ 17 साल के हैं। अल क्लासिको का प्रेशर, और वी नीड रफीनिया, राइट। तो जो मिल सके, जो आ सके, बहुत अच्छी बात है। रफीनिया इज मोस्ट लाइकली टू बी बैक होपफुली आफ्टर द इंटरनेशनल प्लेट, लेकिन अल क्लासिको के अंदर 99% या 95% चांस है कि रफीनिया विल बी अवेलेबल फॉर अल क्लासिको। तीसरी अच्छी न्यूज ये है कि पेड्री वॉज आउट, और काफी जब वो आउट हुए थे तो लग रहा था कि वो शायद अक्टूबर के बिल्कुल, मतलब नवंबर के शुरू में भी हो सकता है कि उनकी वापसी हो। लेकिन काफी ज्यादा उनकी पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि ये भी हो सकता है कि वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एथलेटिक क्लब के मैच में भी अवेलेबल हो जाए, चैंपियंस लीग के भी मैच में भी अवेलेबल हो जाए। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पेड्री जो है वो डेफिनेटली डेफिनेटली जो है अल क्लासिको के अंदर अवेलेबल होंगे, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है। तो गाइस मैं ओवरऑल सम अप कर देता हूँ कहाँ कहाँ बारसा को प्रॉब्लम्स होने वाली है। देखें, रफीनिया आएंगे, पेड्री आएंगे। इससे फायदा बारसा को ये होगा कि बारसा के पास 2 ऑप्शन हो जाएंगी राइट हैंड साइड के ऊपर, लमीन यमाल एंड रफीनिया। ठीक है, रफीनिया कैन स्टार्ट द मेन गेम, लमीन यमाल कैन कम ऑफ द बेंच एंड प्रोवाइड दैट इंपैक्ट, जो कि हमने देखा है। ये एक पॉजिटिव है। पेड्री के आने से बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पेड्री क्रिएटिविटी लाती हैं, वो क्लास लेके आते हैं मिडफील्ड के अंदर, और स्पेशली फ्रैंकी डियोंग नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मिस है। वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है, बट हमने देखा है कि गुंडोगन ने जितने भी मैचेस में डीप डिफेंसिव मिड खेला है, बहुत अच्छा खेला है। तो आप उनको डीएम भी खिला सकते हैं। पेड्री अवेलेबल होंगे तो
कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। हमने अक्सर देखा है कि जब गुंडोगन डीप खेल रही होती हैं तो क्रिएटिविटी हाफ स्पेसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पेड्री वापस आ जाते हैं तो अगर गुंडोगन डीप, अगर हम 4 मिडफील्ड में भी जाते हैं तो रोमेओ के साथ गुंडोगन खेल सकते हैं। अगर हम सिंगल पिवट में भी जाते हैं तो गुंडोगन, पेड्री और कावी खेल सकते हैं और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और फर्मीन लोपेस बेंच से आके आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन रोमेओ भी, अगर हम मिडफील्ड 3 सिस्टम के साथ जाते हैं, मिडफील्ड 4 सिस्टम का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो रफीनिया और पेड्री के आने से बहुत सी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होंगी और आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज होगी, जो कि हमने लास्ट गेम के अंदर देखा है अगेंस्ट ग्रेनाडा के बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी। रोमेओ आए हैं, उसके अलावा जो सर्जियो रोबर्टो आपके पास ऑप्शन थी एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? या अलोंसो थी, वो आप लेके नहीं आए। तो ये चीज इंप्रूव होगी। बट भाई जो सबसे बड़ी मिस है यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं उसको मेंशन करना भूल गया हूँ, दैट इज कुंडे, राइट? कुंडे इज आउट फॉर 5 वीक्स, डेफिनेटली 100% ही विल मिस अल क्लासिको along with फ्रैंकी डियोंग और लेवेंडोस्की। यार लेवेंडोस्की का तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, शायद बार्सिलोना किसी तरह से कोप अप कर जाए, लेकिन लेवेंडोस्की ऑब्वियसली अगर होते तो बहुत अच्छी बात होती। अब आपको फेरन टोरेस खिलाने पड़ेंगे या जॉ फेलिक्स खिलाने पड़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फेरन टोरेस ही खेलेंगे, तो दैट इज अ ह्यूज मिस। बट कुंडे भाई एल क्लासिको के लिए स्पेशली, ही हैज बीन आवर बेस्ट सेंटर बैक दिस सीजन। इतने प्लेयर्स को इंजरी हो रही थी कि आप उनको मतलब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे रेस्ट कराना। शायद बीच में एक गेम में हमने रेस्ट कराया था, शायद हमको और भी मैचेस में रेस्ट करा, बट सिचुएशन ऐसी बन गई हुई थी। पोर्टो की गेम ले लें, पिछली गेम ले लें, जितनी भी गेम है, 2-3 गेम्स निकाल के हम 90 मिनट्स तक फाइट कर रहे थे। तो आप वहां पे भी रेस्ट नहीं दे सकते अपने सेंटर बैक्स को। सेंटर बैक्स को तभी आप रेस्ट दे सकते हैं जब आपका गेम जो है वो मतलब 45 मिनट्स में, 60 मिनट्स में सॉर्ट आउट हो गया हो। तो कुंडे इज गोइंग टू बी ह्यूज मिस, बिकॉज आपको पता है कि जब भी हम अल क्लासिको खेलते हैं तो अराहो राइट साइड के ऊपर खेलते हैं बिकॉज ऑफ विनीशियस, और कुंडे सेंट्रली खेलते हैं अलॉन्ग विद क्रिस्टनसन। आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर अराहो, कुंडे, क्रिस्टनसन और बाल्डे और कंसेलो में से कुछ कोई एक लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के ऊपर। बट आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब आपका प्रॉब्लम यह है कि कंसेलो खेलेंगे, अराओ खेलेंगे, क्रिस्टनसन खेलेंगे और बाल्डे खेलेंगे, राइट? विच डज नॉट मेक मी मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते, बिकॉज आई वांट कि उस पॉइंट, उस पोजीशन के ऊपर राव खेलें और थोड़ा सेंट्रली कुंडे खेलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अल क्लासिको के अंदर, ऑब्वियसली बाकी सारे मैचेस के अंदर भी, बिकॉज कुंडे हैज बीन आवर बेस्ट पे। अराओ को अभी भी पूरी मैच शार्पनेस, पूरी मैच फिटनेस में नहीं आए वो अभी तक इंजरी के बाद। तो दिस इज अ ह्यूज ब्लो फॉर बार्सिलोना कि कुंडे इज आउट फॉर एटलीस्ट 5 वीक्स एंड ही विल मिस अ लॉट ऑफ मैचेस। 5 वीक्स का मतलब है कि भाई वो नवंबर मिड तक जो है वो वापस आएंगे, शायद उसके नवंबर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली, और बहुत ज्यादा मैचेस बारसा के हो जाएंगे। चैंपियंस लीग तो किसी तरह से मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हमने अवे विन ले लिया फोटो के अगेंस्ट, बारसा मैनेज कर जाएगी। आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान बारसा को ला लीगा के अंदर होने वाला है इस बार। ग्रुप स्टेजेस की मसला नहीं होने वाला इन माय ओपिनियन। तो आई थिंक कुंडे इज अ ह्यूज मिस फॉर बार्सिलोना, बिकॉज आई थिंक ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बहुत ड्रॉप हो जाएगी। कंसेलो, अराहो, क्रिस्टनसन और बाल्डे खेलेंगे, विच इज अगेन अ क्वालिटी बैकलाइन। बट ऑब्वियसली जब कुंडे और अराहो दोनों खेलते हैं तो आपको बार्सिलोना अलग ही दिखती है। जैसे आपने पोर्टो की गेम में देखा होगा, वो लास्ट डिच टैकल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोनों के पास रिकवरी पेस है, एबिलिटी है। कुंडे की जो, अच्छा कुंडे की सबसे खास बात है उसकी एबिलिटी टू प्ले द बॉल फ्रॉम द बैक, दैट इज एब्सोल्युटली, इट इज वे बेटर देन अराहो ऑल्सो, राइट? वो उसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। अराहो की अपनी एबिलिटीज हैं, बट कुंडे की एक जो मैक्सिमम जो बारसा को कंफर्ट देती थी ना पीछे से, वो लैक करेगी यहाँ पे बारसा। तो कुंडे इज गोइंग टू बी ह्यूज मिस। तो गाइस मैंने ये आपको अपडेट दे दिया है कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। मेसी की न्यूज आ रही है कि भाई वही लोन का चक्कर चल रहा है, और ओनर्स की तरफ से, इंटर मियामी के ओनर्स की तरफ से एज पर रिपोर्ट्स किया जा रहा है कि अगर मेसी जाना चाहेंगे तो बिल्कुल ऑनर किया जाएगा उनके डिसीजन को और उनको जाने दिया जाएगा। डू आई थिंक मेसी शुड रिटर्न? बट ऑब्वियसली आई एम अ मेसी फैन, बीइंग अ मेसी फैन आई वुड वांट कि भाई मेसी आए, वो फेयरवेल मिले। बट इफ आई टॉक अबाउट बार्सिलोना, तो आई थिंक बार्सिलोना नीड विक्टर रोक मोर देन मेसी। हाँ, अगर विक्टर रोक आ जाते हैं और मेसी की सारी वेजेस जो है वो इंटर मियामी दे रही है और वो 6 महीने के लिए आके खेल लेते हैं, तो मोर देन वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम सो हैप्पी, विक्टर रोक भी आ जाए, मेसी भी आ जाए, और क्या चाहिए। और मेसी को फेयरवेल भी मिल जाएगी, बट इट्स वेरी अनलाइकली। उसकी रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। इंटर मियामी एक तो बहुत मुश्किल है ये करेगी, बारसा क्या इस दोबारा डायरेक्शन में जाएगी सिर्फ 6 महीने के लिए? अननेसेसरी प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर, मैनेजर के ऊपर, क्लब के ऊपर।
बिकॉज मेसी किसी भी पॉइंट के ऊपर आए क्लब के अंदर, एक्सपेक्टेशंस फैंस की भी बढ़ जाएंगी, सब सब दुनिया की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी आपसे, ठीक है, चैंपियंस लीग के अंदर भी, ला लीगा के अंदर भी। तो एक ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट मुझे क्यों लगता है कि मेसी जो है वो बारसा नहीं आएंगे, बिकॉज 2024 के अंदर कोपा अमेरिका है, और आई थिंक मेसी का कंप्लीट फोकस राइट नाउ कोपा अमेरिका पे, इंटरनेशनल ट्रॉफी के ऊपर है। अगर वो कोपा अमेरिका भाई एक और जीत जाते हैं ना, तो भाई दिस हिज लेगेसी, उसको पता है कि उसकी वो क्लब लेवल पे सब जीत चुका हुआ है, इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जीत चुका है, बट हिज लेगेसी विल बी गो, मतलब एक अलग ही दुनिया के अंदर निकल जाएगी अगर वो कोपा अमेरिका भी जीत जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेसी नहीं आएंगे, बिकॉज हिज फोकस इज ऑन कोपा अमेरिका। वो उसके लिए फ्रेश रहना चाहते हैं, और एक अननेसेसरी प्रेशर है। बट आई वुड लव टू सी दिस आफ्टर विक्टर रूक, बाय द वे, बिकॉज आप विक्टर रूक की साइनिंग को खराब नहीं कर सकते। सो गाइस, ये मेरा ओपिनियन था, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग मेसी, क्या करना चाहिए बारसा को, क्योंकि आप समझ लें कि मोर और लेस न्यूज कंफर्म होगी है, कौन से प्लेयर अवेलेबल होंगे एल क्लासिको के लिए और कौन से नहीं होंगे। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग लाइनअप इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, मिस्कल बारसा।